पूरे बिहार सिविल कोर्ट के कर्मचारी लोग एक साथ आज बैठे गए हैं। बिहार सरकार जो है हम लोगों के साथ दोहरी नीति कर रही है। इस गांगुली साहब का 91, 56, 94 भी देख सकते हैं। आफ्ताब आलम कमेटी का भी आप आदेश देख सकते हैं। सेठी कमीशन में ने भी हम लोगों के लिए रिकमेंड किया। कन्वीनियर कमेटी में भी हम लोगों की बात करी। स्टोनो में बहाल होते स्टोनो ही रहना है, पेशकार में बहाल होते पेशकार रहना है। और ये जो है आपको चतुर्वर्गीय कर्मचारी है, चतुर्वर्गीय उनका भी तो प्रमोशन होना चाहिए। इस पद पे बहाल होते उसी पर रिटायर कर जाना, पद पर रिटायर हो जाता है। ये हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। सरकार हमें इतना न मजबूर कर दिए हैं। 1991 में भी माननीय उच्च न्यायालय का स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया। 1997 में जस्टिस ए.के. गांगुली साहब का रिपोर्ट है। 2023 में भी दो बार माननीय उच्च न्यायालय का स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है। फिर ये जस्टिस ए.के. गांगुली साहब का CWJC 51/56/1994 3 अक्टूबर 1997 को पारित हुआ। सभी विभाग को मिला सिवाय कोर्ट कर्मचारी को छोड़ करके। आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला। लोग सरकार की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, पूरे बिहार के व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी आज धरना पर बैठे हुए हैं। इनका अनिश्चितकालीन धरना है। आज हम पटना में उपस्थित है। पटना के व्यवहार न्यायालय के भी जितने कर्मचारी हैं, तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी आज धरना पर बैठे। आइए इन लोग से जानते हैं क्या कारण है कि ये कोर्ट छोड़कर धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। क्या कारण है मैम कि कोर्ट छोड़ के आप लोग धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो गए? हम लोग आज इतने मजबूर हो गए हैं। हम लोग आज के 30-40 साल से न्यायालय कर्मचारी होते हुए भी बिहार सरकार हम लोग के साथ न्याय नहीं कर रही है। इसलिए आज हम लोग यहाँ रोड पे हम लोग एक साथ पूरे बिहार सिविल कोर्ट के कर्मचारी लोग एक साथ आज बैठे गए हैं। बिहार सरकार जो है हम लोगों के साथ दोहरी नीति कर रही है। हम लोग हर जगह पे हम लोग ग्रेजुएशन में बहाल होते हैं, लेकिन हम लोगों को वो पेमेंट नहीं मिलता है। इसके लिए कई रीट हैं। आप जस्टिस गांगुली साहब का 91, 56, 94 भी देख सकते हैं। आफ्ताब आलम कमेटी का भी आप आदेश देख सकते हैं। सेठी कमीशन में ने भी हम लोगों के लिए रिकमेंड किया। कन्वीनियर कमेटी में भी हम लोगों की बात करी। लेकिन बिहार सरकार हर चीज़ को दरकिनार करते हुए और इन सारी बातों को रद्द करके और हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रही है। शीघ्र पदोन्नति देखिए, हर विभाग में बिहार सरकार डेली निकल रहा है, न्यूज़ में हम लोग देखते हैं पदोन्नति हो रही है, रोज़ प्रमोशन होता है। लेकिन हम लोग जिस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं उसी पोस्ट पे रिटायर कर जाते हैं। तीसरा है 100% अनुकंपा बहाली के लिए हम लोग बैठे हैं। बिहार सरकार के हर एक विभाग में अगर कोई डेथ कर जाता है कर्मचारी, तो उसके परिवार को 100% वहाँ पे अनुकंपा होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के साथ क्या होता है, उसमें भी प्रतिशत निकाला जाता है, 3%, 5%, इस तरह से। क्या ये एक बहुत ही संवेदनशील बात है भाई। हमारे साथ जो काम कर रहा है कोई भी यहाँ अमर नहीं है। अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है, उसका परिवार रोड पे आके दिहाड़ी 300-400 पे खट रहा है। आप बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। मरे हुए लोगों के लिए भी आप परसेंटेज निकाल रहे हैं और दूसरे विभागों में 100% कर रहे हैं। और चौथा है विशेष न्यायिक कैडर लागू करने हेतु। इस विशेष न्यायिक कैडर के लिए हमारा सेठी कमीशन भी कह चुका है, लेकिन बिहार सरकार हम लोग लेटर पे लेटर मिलते गए, कहते गए, लेकिन कोई कान पे जू नहीं रेंग रहा है। अब बिहार सरकार से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों की इन बातों पे वो ध्यान दें और हम लोगों को भी एक साथ एक जैसा व्यवहार करें हम लोगों के, क्योंकि संविधान सबके लिए एक है। आप एक को दे रहे हैं और हम ही लोगों को अलग करके रखे हैं। आप लोग जितने कर्मचारी हैं, क्या आप लोग अनुकंपा पे बहाली नहीं होती है? अनुकंपा पे बहाली बहुत कम है, 3%, 5%, और बहुत दिनों से लंबित आ रहा है। लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल से लंबित हो रहा है। जो वेतन विसंगति है, यहाँ पर हम लोग ग्रेजुएट में बहाल होते हैं और जो है स्केल जो है वो कह सकते हैं कि सिपाही वाला स्केल है, ठीक है। यहाँ अग्निशमन का 2800 ग्रेड पे है, यहाँ अपने हम लोगों का 2400, जबकि ये इसी ग्रेजुएट वाले को जो बहाल सचिवालय में होते हैं 4200-4600 में होते हैं। तो मेरा ये कहना नहीं है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। मेरा कहना ये है कि माननीय न्यायालय का जब ऑर्डर है, उच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय का है, ऑनरेबल गांगुली सर का ऑर्डर है, आफ्ताब साहब कमेटी का ऑर्डर है,
फिर आपको सिटी कमीशन का विशेष प्रावधान हम लोगों को मिला था। किसी पर हमारा जो बिहार सरकार है, सबसे बड़ा दोषी जो है बिहार सरकार है, जो कि हमारे कर्मचारियों को एकदम मतलब दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। अनुकंपा जैसा कि मैडम कह रही थी, अनुकंपा इसलिए जरूरी है, अभी हम जॉब कर रहे हैं, खुदा ना खासा मतलब किसी को कुछ कभी भी हो सकता है, तो उसका जो आश्रित है, जिस उस पे जो आश्रित परिवार है, उसको कौन देखेगा? 10 साल तक इंतजार करेगा। यही बिहार सरकार जो है अपने कर्मचारियों को जो सचिवालय में या किसी विभिन्न विभाग में है, उनको बस अगर किसी तरह का आकस्मिक मौत हो जाता है तो 6 महीने से साल भर के अंदर उन लोगों को नौकरी मिल जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। तो मतलब न्यायिक विभाग, हम लोग न्याय के मतलब न्याय जो प्रणाली है उसके हम लोग रक्षक है, एक तरफ से कह सकते हैं। तो हम लोगों को मतलब चिराग तले अंधेरा वाला हिसाब हो गया है। दूसरी बात है पदोन्नति नहीं होती है, मतलब स्टोनो में बहाल होते स्टोनो ही रहना है, पेशकार में बहाल होते पेशकार रहना है। और ये जो है आपको चतुर्वर्गीय कर्मचारी है, चतुर्वर्गीय उनका भी तो प्रमोशन होना चाहिए। इस पद पे बहाल होते हैं उसी पर रिटायर कर जाना है। पद पर रिटायर हो जाता है, इसी बात का रोना है। और जो चौथी मांग है विशेष न्यायिक कैडर, जो कि मतलब सिटी कमीशन का जो प्रावधान है उसमें हम लोगों को मिला हुआ है, उसका भी सरकार कोई मतलब संज्ञान नहीं ले रही है। क्या कारण है कि आप लोग कोर्ट छोड़कर यहाँ मजबूर हुए? हम लोग सभी जगह से थक हार के आज यहाँ बैठने पर मजबूर हो गए हैं। हम लोग का जो 4 मांग है, वो 4 मांग काफी दिनों से लंबित है, काफी वर्षों से लंबित है, जिसे बिहार सरकार नहीं मान रही है। इसके लिए हम लोग मजबूर होकर बिहार राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर हम लोग सभी न्यायालय कर्मी आज यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। सर, ये हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। सरकार हमें इतना ना मजबूर कर दिए हैं कि आज रोड पर आना पड़ा है। हम चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने और उसका निराकरण करें। हम सरकार के विधि व्यवस्था में सहायक हैं, सहायता करते हैं। आज से कई साल पहले तक यानी 1985 से हमारा वेतन का विसंगति चलता आ रहा है। अच्छा, 85 से चलता आ रहा है। 85 से चलता आ रहा है, जिसके आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के कई जजमेंट पारित हुए हैं। 1991 में भी माननीय उच्च न्यायालय का स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया। 1997 में जस्टिस ए के गांगुली साहब का रिपोर्ट है। 2023 में भी 2 बार माननीय उच्च न्यायालय का स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है। फिर बिहार सरकार के द्वारा ही एक फिटमेंट अपीलेट कमेटी के गठन की गई थी, जिसमें जस्टिस आफ्ताब आलम साहब थे, उनके भी रिपोर्ट है। इन सभी को दरकिनार करते हुए अपने हटपुर रवैया अपनाए हुए हैं और हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। अपने बिहार सरकार अपने सभी विभाग में प्रोन्नति की मामला दे रहे हैं, हमारे छोड़े हुए हैं। बिहार सरकार अपने अन्य सभी विभागों में अनुकंपा बहाल कर रहे हैं, हमें छोड़े हुए हैं। आखिर हमसे ऐसा क्या नाराजगी है? क्या या तो फिर हम जानबूझ करके हम न्यायिक कर्मचारियों को अकेला छोड़ दिए हैं या सुन नहीं रहे हैं? तो मैं चाहता हूं आप सभी के माध्यम से सरकार तक बात जाए और सरकार इस बात पर अमल करे। 1991 से ही आप लोग इस मांग के लिए डटे हुए हैं। 1985 से हम लोग नहीं मांगे हैं, 1985 में ही सरकार के द्वारा सचिवालय सहायक है, वो पहले किरानी हुआ करते थे, हाई कोर्ट में होते थे और सिविल कोर्ट में, ये मैट्रिक स्तर था। 1985 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रेज करके ग्रेजुएशन किया गया। सचिवालय में वेतन उन्नति कर दिया गया, चूंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रेज किया गया तो वेतन उन्नति हो गया, यानी ग्रेड पे इन्हांस कर दिया गया। हाई कोर्ट में इन्हांस कर दिया गया, बशर्ते हमें छोड़ करके। अच्छा, आप लोग का नहीं किया गया? नहीं किया गया, हमें उसी तरह छोड़ दिया गया। फिर हमारे उस समय के संघ ने, तत्कालीन संघ ने आवाज उठा करके हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट किए। तो 1991 में माननीय उच्च न्यायालय का स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट बना करके दिया कि इन लोगों को छोड़ दिया गया है, इन लोगों को मांग है और चूंकि सरकार के द्वारा ही ये प्रावधान बनाया गया था, इसलिए इनकी चीजें पूरी होनी चाहिए और इन्हें हायर ग्रेड पे देनी चाहिए। उसको छोड़ करके फिर 93 में निरस्त कर दिए, सरकार को वापस चलाया। फिर माननीय जस्टिस ए के गांगुली साहब का CWJC 5156/1994 3 अक्टूबर 1997 को पारित हुआ। उसमें कहा गया कि ये सब न्यायिक सहायक है, न्याय का कार्य में सहायक करते हैं, इसलिए इन्हें उच्चतर वेतन मान देना चाहिए। फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जाकर के फिटमेंट अपीलेट कमेटी भी बना आफ्ताब आलम साहब के, उसमें भी कहा गया कि कम से कम ग्रेजुएट है 1999 के समय से, जब ग्रेजुएट है तो उसकी न्यूनतम कम से कम ग्रेड पे होगी 4200 जो अन्य सभी विभाग को मिला सिवाय
कोर्ट कर्मचारी को छोड़ करके। आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला आज तक, बल्कि फिर से पुनः हमारे राज संघ ने उठाया तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 2023 में 9 फरवरी 2023 को स्टैंडिंग 7 जस्टिस की बेंच के द्वारा, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसकी भास्ट पावर होता है, जिसका कोई रिव्यू नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद उनके आदेश का अवहेलना करते हुए सरकार अपना हमारी मांगों को निरस्त कर दी है। निरस्त करती, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोग का क्या होगा? हम तो सरकार से अपील करेंगे कि हम भी आपके अंग हैं, हमें देखा जाए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए, जो है सभी को दिया जा रहा है वो मुझे भी दिया जाए। मैं कोई अलग मांग नहीं कर रहा हूँ। कब से आप ज्वाइन किए हैं? हम लोग 2012 से हैं और 12 से हैं? हाँ 12 से हैं और अभी तक कोई भी प्रोन्नति जो कर्मचारी स्तर का होता है हमें नहीं मिला है। जो प्रोन्नति होती है हर विभाग में वो अभी तक जो मतलब जो एंट्री इनिशियल होता है अभी वही है, उसमें कोई प्रोन्नति किसी का कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, किन्हीं का नहीं हुआ है? नहीं, हर एक विभाग में तो ज्वाइनिंग के बाद प्रमोशन होते रहता है। इस विभाग में अभी कुछ नहीं हुआ है। वो एक जो वृद्धि मामूली वृद्धि जो होती है वो मतलब एक प्रोन्नति वाली जो होती है, जो अभी आपको पिछले साल आप देखे होंगे कि बिहार सरकार अपने सभी विभागों को रिव्यू करके उस जिसका जो कैडर है उस हिसाब से उसको प्रोन्नति दी गई है, जबकि न्यायालय कर्मचारी जो भी हैं उनको कुछ नहीं दिया गया है। बस हम लोग सरकार की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हर विभाग में पदोन्नति है, अब हमारे साथ यहाँ पर जिस पोस्ट पर हम लोग बहाल होते हैं उसी से रिटायर्ड हो जाते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम सरकार से निवेदन करने के लिए बैठे हैं। ये यहाँ जो कर्मचारी बैठे हैं व्यवहार न्यायालय के, ये किस किस पद के कर्मचारी हैं? सब हैं, डिपोजिशन राइटर, स्टेनो, क्लर्क, सब सामूहिक, सबका मांग एक है और सब लोग हम लोग सामूहिक रूप से एक मांग के लिए बैठे हैं। सामूहिक हड़ताल है? जी जी। ये कब तक आप लोग का रहेगा? जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जितने व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी थे वो कर्मचारी संघ के आह्वान पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप इनकी बातों को सुनिए, इनकी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।